नमस्कार दोस्तों, वीकेंड एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक बजाज और मैं हूं मार्केट में कई सालों से। मैं बीच बीच में वीकेंड एनालिसिस आपके लिए लेके आता हूं जब भी मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो इम्पॉर्टेंट वीक रहा हो इन टर्म्स ऑफ मार्केट मूवमेंट या कोई इवेंट रहा हो, या मुझे लगता है कि मार्केट उस लेवल पे खड़ा है कि जहाँ पर आपको एनालिसिस देना बहुत ज़रूरी है। तो चालू करते हैं इस वीक का एनालिसिस। आज है 5 फरवरी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और पिछला वीक रहा है बजट वाला वीक। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जो आपको पता रहना चाहिए, और वो बजट कहीं ना कहीं आने वाले कुछ महीनों के लिए कुछ ऐसे स्टॉक दे के हमको गया होगा जिस पे हमको ध्यान देना चाहिए। तो चलिए मार्केट एनालिसिस करें। जब भी मार्केट एनालिसिस करते हैं सबसे पहले हम किसको देखते हैं? डॉलर इंडेक्स को। तो क्या चल रहा है डॉलर? ये डॉलर देखिए कर तो बहुत तंग रहा हम सबको। ये ऊपर जाता है, नीचे आता है, तो कहीं ना कहीं ये मार्केट के अंदर में ओवरऑल एक कंफ्यूजिंग सिग्नल दे रहा है। जैसे अगर आप एनालिसिस देखें, ये वीकली चार्ट है और ये डेली चार्ट है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में छोटे छोटे वॉलेटिलिटी चालू हो गए हैं तो मैं अब डेली चार्ट को भी ट्रैक करना चालू कर दिया हूँ। तो डॉलर वीकली के अंदर में एक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में है, डेली में भी शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ ऊपर जाके इसने वापस से रिवर्सल दे दिया है, जिसके कारण मार्केट्स के अंदर में एक छोटी सी तेज़ी आई थी। चलिए निफ्टी को भी डॉलर के साथ में प्लॉट कर लेते हैं। तो नीचे है डॉलर और ऊपर है निफ्टी। तो अगर आप देखें तो डॉलर जब नीचे गया था तो निफ्टी ऊपर गया था, और जैसे ही डॉलर ने वापस से ऊपर की छलांग मारी वैसे निफ्टी क्रैश कर गया। अब वापस से डॉलर जब नीचे आया है तो निफ्टी रिकवरी की तरफ है। तो इन शॉर्ट निफ्टी का कोई भी व्यू मैं नहीं बना पा रहा हूँ। आई थिंक और बहुत सारे एक्सपर्ट होंगे मार्केट में जो शायद निफ्टी पे व्यू बना पा रहे होंगे, बट आज की रेट में मुझे निफ्टी पे कोई भी व्यू नज़र नहीं आ रहा है। इनफैक्ट मेरा झुकाव थोड़ा सा नीचे की तरफ ही है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बिकॉज मुझे लगता है कहीं ना कहीं डॉलर जो है वो ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए। क्योंकि यूएस का यील्ड कर्व अगर हम देखें, मतलब यूएस के अंदर में जो ब्याज दर है वो देखिए कितनी रफ्तार से ऊपर जा रहा है, कितनी रफ्तार है इसके अंदर में। इट्स नॉट अबाउट इट्स नॉट अबाउट कि ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये रफ्तार देखिए कितनी अच्छी रफ्तार है। 10 ईयर यील्ड कर्व और 2 ईयर यील्ड कर्व, इसका एक क्लियर कट आउटपुट होता है कि डॉलर ऊपर जाना चाहिए। तो मुझे अभी निफ्टी के अंदर में शॉर्ट टर्म वीकनेस का मन बनाना है, लेकिन नहीं बना पा रहा हूँ बिकॉज बार बार ये ऊपर चला जा रहा है। तो आई एम ट्राइंग टू बी वेरी वेरी कॉशियस इन द मार्केट। पहले मैं कॉशियसली बुलिश था, अब मैं कॉशियस हो गया मार्केट के अंदर में। और एक और जो डेटा पॉइंट है जो मुझे इस थ्योरी पे बिलीव करने को पुश कर रहा है वो है कि एफआईआई का जो डेटा है, आपको तो पता ही है कैश मार्केट के अंदर में एफआई कंसिस्टेंटली सेल कर रहे हैं। ये देखिए कंसिस्टेंटली ये लोग सेल कर रहे हैं, लेकिन डेरिवेटिव्स के अंदर में ये लोगों का पोजीशन काफ़ी महीनों तक ग्रीन था। ये देखिए ये डेरिवेटिव के पोजीशंस है, हर दिन के एफआईज के डेरिवेटिव के पोजीशन है। ये कुछ दिनों से ये रेड हो गया है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उन लोगों ने डेरिवेटिव में भी शॉर्ट पोजीशन बिल्ड कर लिया है और कैश मार्केट के अंदर में भी बेच रहे हैं। तो बाहर वालों को लग रहा है कि इंडिया के अंदर में एक परफॉर्मेंस का इशू आ सकता है। तो निफ्टी में मैं अब कॉशियस हो गया हूँ, बुलिशनेस थोड़ा सा मैंने अभी कम कर दिया निफ्टी के अंदर में। हैविंग सेड दैट, बजट और इस तरह के कुछ भी होते हैं तो उसके कारण मार्केट में ऐसे कई सेक्टर स्टॉक्स इमर्ज होते हैं जो हो सकता है कि निफ्टी गिर जाए या वहीं पर ही रहे, बट वो स्टॉक्स या सेक्टर जो है वो अपनी चाल डेफिनेटली चलेंगे। तो मैं आज आपको एक तरीका बताना चाहता हूँ कि आप कैसे वो स्टॉक्स निकाल सकते हैं जिनमें बजट वाले वीक में कुछ हुआ है, और शायद उन स्टॉक्स को आप अपने ट्रैकर में डालेंगे, क्योंकि उन्हीं स्टॉक्स के अंदर में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फॉलो ऑन एक्शन आएगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं वो? तो मैं तो अपना स्टॉकेज यूज़ करता हूँ। मैं इसका जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। स्टॉकेज में, माई स्टॉकेज में जब आप माई कॉम्बो स्कैन में जाते हैं तो वहाँ पर मैंने एक कॉम्बिनेशन बना रखा है, वीकली डिलीवरी एंड स्ट्रेंथ। इस कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है कि वो स्टॉक्स बताओ मुझे जो पिछले वीक में जिनमें डिलीवरी बहुत हुई थी। बहुत डिलीवरी का मतलब होता है कि जनरली उसमें 5 वीक का एवरेज डिलीवरी सपोज एक्स है, तो इसमें जो डिलीवरी हुई है वो डेफिनेटली एक्स से ज़्यादा है। हमने बेंचमार्क कर रखा है 1.5x। तो कोई भी स्टॉक जिसमें 1.5x से ज़्यादा डिलीवरी हुई है वो मुझे बता दो, प्लस वो स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस भी होना चाहिए। तो ये मेरा एक निजी स्कैन है जो मैंने सबके लिए डाल रखा है कि
कोई भी स्टॉक जो पिछले 1 हफ्ते या 3 महीने के कार्यकाल में स्ट्रांग है निफ्टी के विज़ाविज़ और अपने सेक्टर इंडेक्स के विज़ाविज़ भी स्ट्रांग है। तो मैंने देखा ये इतने सारे स्टॉक्स आ गए जिनका स्ट्रेंथ है। मैंने इन स्टॉक्स को, बाय द वे ये स्टॉक्स जो मेजॉरिटी स्टॉक है हमारे यहाँ, हमने देखा है कि सारे स्टॉक्स में लिक्विडिटी नहीं होती है, तो हमने वही स्टॉक सिलेक्ट कर रखे हैं मेजर स्टॉक्स में जिनमें इनफ लिक्विडिटी है। तकरीबन 650-700 स्टॉक्स है जो मेजर स्टॉक्स में आते हैं। तो आप इसको ना एक्सेल डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप एक्सेल डाउनलोड करेंगे आप इसको एक्सेल को खोल सकते हैं यहाँ पे। तो आप देखिए एक्सेल को जब आप खोलेंगे तो ये पूरा डेटा आपको एक्सेल में मिल जा रहा है। यहाँ पर देखिए हमने अभी एक बहुत अच्छा काम किया। अब आपको कॉमा लगाने की दरकार नहीं है, यहाँ पर हम कॉमा लगा के आपको सिंबल दे दे रहे हैं। अब आपको क्या करना है, खाली ये कॉपी करना है। इतना तो आप कर ही सकते हैं दोस्तों। ये जो डेटा है सारा इसको कॉपी करना है और ट्रेडिंग व्यू के अंदर में, जो कि मैं यूज़ करता हूँ चार्टिंग पर्पस के लिए, ट्रेडिंग व्यू में जाके आप एक नया वॉच लिस्ट बना लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है बजट वीक डिलीवरी, ये मैंने एक बना रखा है। तो प्लस करके आप वो स्टॉक्स को यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, तो वो सारे स्टॉक्स यहाँ पर आ जाएंगे जिन स्टॉक्स के अंदर में इस बजट वीक में डिलीवरी हुई है और वो स्टॉक स्ट्रॉन्ग है। ये आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब मेरा काम क्या है, मेरा काम है कि मैं कॉन्स्टेंटली इन स्टॉक्स को ऑब्जर्व करूं और इनमें किसी भी स्टॉक में किसी भी तरह का ट्रेड सेटअप मुझे लग रहा हो सकता है तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करूं। जैसे चलिए एक एक स्टॉक्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेड सेटअप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। मेरा रिलेटिव स्ट्रेंथ मॉडल है, मैं उसी को यूज़ करता हूँ, आप सबको पता है। और जिसको नहीं पता है वो प्लीज़ मेरा लर्न टू ट्रेड सीरीज़ देखिए, वहाँ रिलेटिव स्ट्रेंथ मैंने क्रिस्टल क्लियर सबको समझा रखा है। अब आप ये स्टॉक देखिए, ये है टोरेंट पावर, ठीक है। पावर है तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पुश जो गवर्नमेंट का है उसके कारण पावर सेक्टर में इंटरेस्ट आ गया है, तो टोरेंट पावर है, इसमें है 2 आवरली चार्ट के अंदर में बाइंग इंटरेस्ट है, सुपर ट्रेंड भी बाई बोल रहा है, RSP प्लस है, तो ये स्टॉक मेरे को ठीक लगता है। मैं क्या करूँगा, हॉरिजॉन्टल एक लाइन यहाँ पर प्रीवियस स्विंग हाई पे डाल दूंगा और यहाँ राइट क्लिक करके अलर्ट कर दूंगा। अलर्ट अगर ये इसको क्रॉस करेगा तो मुझे पता लग जाएगा। वैसे ये स्टॉक इस वीक डेफिनेटली देखने लायक है, तो इसको मैं कलर कोड कर देता हूँ ट्रेडिंग व्यू में, ग्रीन कलर कोड कर देता हूँ, ताकि ग्रीन स्टॉक्स पे मैं इस वीक में खास नज़र रखूँगा। सुमी कैपिटल, सुमितो केमिकल, वाह क्या बात है, इसका स्ट्रक्चर देखिए कितना प्यारा स्ट्रक्चर है इस स्टॉक का भी। तो ये स्टॉक पे भी, इनफैक्ट ये स्टॉक तो मुझे लगता है कि मुझे धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चालू कर देना चाहिए, बिकॉज इसके अंदर में प्रीवियस स्विंग हाई टूटा है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो इसको भी ग्रीन कर लेते हैं। फाइन ऑर्गेनिक्स, वाह क्या बात है, आज तो ऐसे ऐसे स्टॉक्स आ रहे हैं जिनका स्ट्रक्चर इतना प्यारा है, इतना ज़बरदस्त स्ट्रक्चर है ये देखिए। और आपको कोई भी स्टॉक क्या बोलेगा कि इसके अंदर में क्या होना चाहिए, तो इस स्टॉक के अंदर में भी अपने को ध्यान रखना है, तो ग्रीन कर लेते हैं। चैटल होटल्स देखिए स्ट्रक्चरली अभी भी उतना स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं हुआ है, 2 आवरली में स्ट्रॉन्ग हो गया है, बट यहाँ अभी भी इसमें स्ट्रेंथ आनी बाकी है, तो मंडे को मैं वेट करूँगा उस कंफर्मेशन का। वैसे ये प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ दिया इसने, बट मंडे को प्रॉब्ली मैं वेट करूँगा कि ये मोमेंटम आए और RS कन्विंसिंगली 0 के ऊपर चला जाए। उसके बाद है LG इक्विपमेंट्स, वाह क्या बात है, ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। ये देखिए आप एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब कंपनीज में काफ़ी डिलीवरी हुआ है, इसलिए ये सब कंपनीज देखिए आपको सामने नज़र आ रही है, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। IRB, वाह क्या बात है, इसका एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर इसके ऊपर मंडे को क्लोज किया तो डेफिनेटली इस स्टॉक को भी अपने को अपने नज़र में रखना है। देखिए स्टॉक आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है बहुत सिंपल। अगर आप स्टॉकेज को यूज़ करके स्कैन से निकाल के अगर इस तरह से चार्ट में चीज़ों को डाल देंगे तो डेफिनेटली आपको स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे आप, और आपको किसी भी की रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप खुद चाहें तो ये प्रोसेस को अडॉप्ट करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, मैं सारे स्टॉक्स नहीं लूँगा, डेफिनेटली ये प्रोसेस आप खुद फॉलो कीजिए, स्टॉकेज और ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करिए, और जो स्पेसिफिक स्टॉक्स है जहाँ पर एक्टिविटी आ सकती है उन स्टॉक्स पे ध्यान देके इस वीक में अपना ट्रेडिंग सेटअप को क्रिएट कीजिए। आशा कर रहा हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, बस इतना ही रखते हैं। और मार्केट एज मैंने कहा कि डायरेक्शन क्लैरिटी नहीं हो रही है, मैं कॉशियस हो गया हूँ, बट स्टॉक स्पेसिफिक काम करने में मेरा माइंड अभी भी शार्प है, और मैं इस तरह से स्टॉक्स को निकाल रहा हूँ और मार्केट में छोटे छोटे क्वांटिटी से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।